अच्छा जी, ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, इकरा अज़हर के नाम से हैं ये। इनका चैनल है यूट्यूब पे और इनकी वीडियोज़ आप देखें, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं। इनकी सब्सक्राइबर इनके माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हैं और इनको आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने जाना है, इनको सब्सक्राइब करना है और ये रही इनकी वीडियो। अभी की है वो जस्ट ये वाली की है जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने मंगवाए थे 2 kg के करीब लेमन, क्योंकि अभी तो लेमन सस्ते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान आएगा लेमन काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और लेमन शिकंजी रोज़ों की वजह से पीने को भी दिल करता है। तो इसका हम लेमन का जूस निकालते हैं और फिर इसको इस तरीके से स्टोर करें। इनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छे-अच्छे से ये वीडियोस बनाती हैं, रेगुलर रूटीन शेयर करती हैं। ये अपनी बेडशीट की कलेक्शन इन्होंने शेयर की हुई है। आप जब इनके चैनल पर जाएँगे तो आपको आप देखेंगे कि इनकी वीडियोस कितनी अच्छी हैं और इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो जाके चेक कर लीजिएगा इनके चैनल को। बाहर आके देखा तो मशीन चल रही थी, कज़न ने मशीन लगाई हुई कपड़े धो रही है। 3 दिन पहले हमने कपड़े वॉश किए थे और आज फिर से कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना, अगर आप 2-3 दिन ऐसे गुज़ार लो कपड़े ना धो तो ढेर लग जाते हैं कपड़ों के, क्योंकि डेली के कपड़े चेंज होते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और रमज़ान से पहले-पहले बस सारी डीप क्लीनिंग करनी है, घर की जो भी जाले वग़ैरह होते हैं वो उतारने हैं, डस्टिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, बेडशीट्स, कर्टन सब कुछ धोना है। घर को साफ़-सुथरा करना है, जाए नमाज़ जो है उनको पाक करना है। तो सारी चीज़ें साफ़ करके रमज़ान में बिल्कुल हम लोग मतलब कोई ऐसा काम ना हो, ज़ाहिर कपड़े तो होते ही हैं धोने वाले, लेकिन जो ज़्यादा काम होते हैं ना वो ना हो, ताकि हम अच्छे से इबादत कर सकें। और यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई, मैंने कहा बर्तन वॉश कर लूँ मैं। मैंने अपने लिए जूस बना लिया था तो मैंने सिर्फ जूस ही पी लिया और हस्बैंड को भी जूस ही दे दिया था मैंने। तो मैं यहाँ पे अपने बर्तन वॉश कर रही हूँ जो मेरा काम है और कज़न जो है वो एक धोएगी कपड़े, दूसरी सफाई वगैरह करेगी और खाना वगैरह मिलके बना लेते हैं। कोई रोटी बना लेता है, कोई सालन, जिसने जिस टाइम खानी होती है आगे पीछे उठते हैं। तो कभी इस मिल के एक साथ कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं और कभी आगे पीछे हो जाता है तो जिसने खाना होता है उस टाइम पे वो रोटी बना लेता है। बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं और यहाँ पे पहले मैंने अपने बरामदे में ना चेयर्स रखी हुई थी, अब वो हटा दी हैं। यहाँ पे चारपाइयाँ बिछा ली हैं और क्योंकि यहाँ पे इसलिए चारपाई बिछाई है ना कि ये जो बरामदा है ये देखिए यहाँ पे ना सारी धूप लग रही है ये वाली। तो ये गर्मियों सर्दी में तो बैठा जाता है, लेकिन गर्मी जैसे ही होती है तो धूप आगे तक जाती है तो वहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो फिर इस बरामदे में ना धूप नहीं लगती। तो यहाँ पे ये ठंडा होता है थोड़ा, इस वजह से गर्मी में इधर ही बैठ जाते हैं। और उसके बाद जी मेरे मामू ले आए थे फ्रूट्स, तो मैं सोच रही कमरे में मैंने आके रखा, मैंने कहा चलें इनको मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ जिस टाइम है उसी टाइम संभाल के रख दें, उसकी अपनी जगह पे पहुँचा दें तो फिर ज़्यादा मेस भी नहीं होता और जल्दी काम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो एप्पल और ऑरेंज लेके आए थे। अच्छा, ऑरेंज जो है उनका जायका वैसा नहीं रहा, ये बहुत देखने में अच्छे हैं लेकिन उनका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा-सा चेंज है, क्योंकि अब इस सीज़न का एंड चल रहा है और ऑरेंज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मतलब जो होते हैं ना बाग वगैरह होते हैं पौधों के साथ, तो अब वो नहीं लग रहे, तो इस वजह से शायद इनका जायका थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं यही कह रही थी अभी मामू से कि इनका टेस्ट अब वैसे नहीं, तो वो कह रहे थे कि अब ख़त्म होने वाले हैं शायद इस वजह से। तो
ऑरेंज पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब भी जाते हैं ना बाज़ार तो ले आते हैं ऑरेंज, एप्पल और इस तरह की चीज़ें। और आजकल बेर बहुत अच्छे आए हुए हैं, मुझे बेर बहुत पसंद है, तो वो जाते हैं तो वो भी ले आते हैं। जिसको जो चीज़ पसंद होती है उन्हें पता होता है ना इनको ये अच्छा लगता है, तो वो ले आते हैं, खुद ही पूछते नहीं हैं घर में है नहीं है, खुद ही ले आते हैं। अच्छा, ये खाली शॉपर है, तो इसको मैं जाके इसकी जगह पे रख देती हूँ। और उसके बाद सफाई अभी हुई नहीं है, इसके बाद सफाई होनी है। तो ये शॉपर जो है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से मंगवाया था। दराज शॉपिंग हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉपर आ जाते हैं। ये देखेंगे फुल भर चुका है। उसके बाद ये कमरे में फ्रिज पड़ा हुआ था, तो कमरे से हमने फ्रिज को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि रमज़ान उल करीम की तैयारियां हो रही हैं। तो फ्रिज हमारा देखने में तो काफ़ी पुराना है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है। तकरीबन 30-35 साल पुराना फ्रिज है ये। तो इसको बाहर धूप में निकाला है, उसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलें इसको आज साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, 2 रोटियाँ बनाऊँगी, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए। और कढ़ी बनी हुई थी, कढ़ी में चूरी बनाएंगे। और मुझे तो चूरी अच्छी लगती है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही कड़ी बन रही है, इस वजह से मुझे अब नहीं अच्छी लगती। जो चीज़ ज़्यादा बने ना, फिर उससे दिल उठ जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ, कि वो कह रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह से काम में लगे हुए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ जूस ही पिया था, स्ट्रॉबेरी का मैंने जूस बना लिया था, तो फिर उससे तो भूख लग जाती है। क्योंकि अगर मिल्क शेक वगैरह हो ना, तो उससे फिर बंदे को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन आप पानी वाला बनाएँगे ना, तो उससे ज़्यादा भूख लग जाती है। तो यहाँ पे रोटी तकरीबन मेरी बन ही चुकी है। और उसके बाद हमारी बाजी भी आई हुई थी सबक पढ़ाने वाली, और वो बाहर पढ़ा रही हैं सबको, तो जिनका मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। अच्छा, वो सबक भी पढ़ा रही हैं, तो मैंने सोचा चले मैं कमरे में ही ले जाती हूँ रोटी। उनसे मैंने कहा आप कमरे में बैठे, मैं रोटी लेके आ रही हूँ। और रमज़ान के लिए भी हमने प्रिपरेशन की वीडियोस मैंने बनानी है, वो भी सारा सामान वगैरह आना है, तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और उसके बाद जी ये चूरी बन गई है हमारी, मैं कमरे में ले आई थी, शीट बिछाई है और खाना वगैरह मैंने रखा है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों खाना खाते हैं। और उसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ करना है, क्योंकि देर हो रही है, धूप भी चली गई है सारी। और ये देखें इसके अंदर बर्फ़ कितनी ज़्यादा है। ये गर्म से गर्म पानी में लेके आई हूँ, और इसके अंदर से हमने सारा कुछ निकाला है। ट्रे रखा हुआ है नीचे, जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर गोश्त और चिकन वगैरह जो होता है ना, वो इसके ऊपर रख देते हैं, ताकि वो नीचे फिर ऐसे ही रख दें तो फिर कुछ अजीब सा लगता है। तो ये देखें बर्फ़ इतनी ज़्यादा इसमें जमा हो जाती है। फ्रिज बहुत बहुत पुराना है, लेकिन चलता बहुत अच्छा है। मतलब जो आजकल के नए फ्रिज है ना, वो इतना अच्छा काम नहीं करते जितना ये करता है। तो मैं अभी कह रही थी अपनी मदर इन लॉ से, मैंने कहा हम ना फ्रिज चेंज कर लें। वो कह रही थी अगर चेंज कर लेंगे ना, तो हमें इस तरह का फ्रिज नहीं मिलेगा। तो कह रही थी चलो कुछ करते हैं, कर लेंगे चेंज, लेकिन ये पुरानी चीज़ जो होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करती है। तो ये ट्रे जो है ना, ये फंसा हुआ था, बर्फ़ जो इतनी ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये फंस गया था और ये निकल नहीं रहा था। मैं सही गर्म पानी लेके आई हूँ, गरम पानी डाल रही थी, मैंने कहा बर्फ़ अच्छे से पिघल जाए। और उसके बाद ना ये ट्रे जो है, इसको मैं इसके अंदर से निकाल लूँ, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फ्रिज साफ़ करनी है, और उसके बाद चीज़ें वगैरह जो फ्रीज़ करनी है वो रखनी है फ्रिज के अंदर। सबसे पहले फ्रिज ही साफ़ होगा, उसके बाद किचन साफ़ करना है, कमरों की सफाइयाँ करनी है, रमज़ान आने से पहले सारी डीप क्लीनिंग करनी है। उसके बाद आपको पता है डस्ट इतनी ज़्यादा होती है, गाँव में बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा कमरा है, दरवाज़ा भी बंद ही रहता है, तकरीबन हर टाइम ही बंद होता है, लेकिन फिर भी अगर डेली आप डस्टिंग ना करो, तो मैं डस्टिंग ना करूँ, तो बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है, ऊपर मिट्टी नज़र आती है सारे फर्नीचर पे भी। तो ये होता है गाँव में, इस तरह का ना बहुत मसला होता है। और हमारे सामने जो है ना, बिल्कुल खुला है सारा, घर वगैरह नहीं बने हुए, तो खुली जगह है, खेत हैं, तो खेतों में से मिट्टी आती है, थोड़ी सी हवा आए तो इतनी मिट्टी आ जाती है घर में, तो इस वजह से भी शायद। तो ये तकरीबन पिघल ही चुकी है। ये जो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है ना, ये सारी ऊपर तक थी, तो अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है। और मेरा लास्ट व्लॉग जो है, आप सब ने इतनी अच्छी बातें की, मेरा बहुत बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ है कि आप सब मुझे से इतना प्यार करते हैं, इतना मेरा साथ देते हैं। बस यार, कुछ लोग होते हैं ना ज़िंदगी में, जो आके बस आग लगाने के लिए आ जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी बर्फ़ का गोला निकल आया है। तो ये मैंने उठाया, मेरा हाथ इतना ठंडा हो गया था, मैंने उधर ही नीचे इसको फेंक दिया है। और मुझे से सब मेरी सिस्टर का जो पूछ रहे हैं ना, तो उनका चैनल का लिंक जो है वो मैंने कम्युनिटी पे लगाया हुआ है, तो आप उधर से जाके उनकी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सब कह रहे थे कि उनके कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं,
तो उनके लिए सब कुछ मैं ही करती हूँ। मैंने चैनल इसी वजह से बनाया था। मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर, उनका कोई भी नहीं है कमाने वाला, कोई भी नहीं है उनका। तो आपको पता है कितने ज़्यादा अखराजात होते हैं, और उनको फिर पढ़ाना, उनकी फ़ीसें, उनको अगर बीमार हो गए डॉक्टर के पास लेके जाना, अम्मी बीमार रहती हैं उनके लिए मतलब बहुत सारे अखराजात हो जाते हैं, सबको पता ही होता है। तो मैंने चैनल इसी वजह से बनाया था, और सब कह रहे थे आप चैनल बंद नहीं करना, तो मैं कभी भी बंद नहीं करूँगी। अगर मैं चैनल बंद कर दूँगी तो मेरी अम्मी, मेरी बहन क्या करेंगी, वो कहाँ जाएँगी? क्योंकि उनको तो सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। अगर मेरा भाई होता, मेरे अब्बू होते, तो मैं कभी भी चैनल ना बनाती। तो मैंने इस वजह से ही चैनल बनाया है, और इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। पहले तो मैं फिर कभी कभी गैप ले लेती थी, कभी 1 दिन बाद, कभी 2, कभी 3 भी गुजर जाते थे। लेकिन अब मैं इस तरह नहीं करूँगी। मैंने कहा जो बातें करते हैं ना, करते रहें। बस आप लोगों ने कल मेरी रात को भी कमेंट्स देख रही थी, सबके मैंने कमेंट्स देखे हैं, और जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बातों बातों में जी हमारा फ्रिज भी साफ़ हो गया, और मैं इसके अंदर से ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये गन नहीं है इसके अंदर, ये सारी इसके अंदर ना वो कलर उतरा हुआ है, तो इस वजह से ये ऐसे लग रही है। और यहाँ पे सारी मैंने इसके अंदर से बर्तन निकाल लिए थे, बर्तनों को भी मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, और ये सूख गए हैं। तो अब फ्रिज को हमने बाहर बरामदे में रख दिया है, क्योंकि फिर आगे गर्मियाँ आ जानी, और कमरे में फिर रूम कूलर वगैरह चलेंगे, चारपाइयाँ बिछेंगी, तो फिर फ्रिज बाहर ही रख लेते होते हैं। तो यहाँ पे जी मैं इसके अंदर ये जो इसके बर्तन है वो सारे सेट करती हूँ, और जो फ्रिज के अंदर से जो हमने सामान वगैरह निकाला था ना, तो वो सारा हमने साथ वाले घर में रखवा दिया था सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मैंने उठ के सबसे पहले बर्तन धोए, उसके बाद फ्रिज हमने बाहर निकाला था, इसीलिए उनके पूरा दिन लग जाता है। बर्फ़ आपने देखी थी कितनी ज़्यादा थी, और इसलिए हमने फिर सुबह पूरा दिन अगर चीज़ें घर में ही पड़ी रहती ना, टमाटर वगैरह सारा कुछ फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो ख़राब हो जाता। तो इसलिए हमने वो साथ वाले घर में भिजवा दिया है। तो अब फ्रिज साफ़ हो गई है, थोड़ी देर बाद ही हम लोग चलाएँगे, तकरीबन 1 घंटा गुज़र ही जाना है। तो उसके बाद फिर चीज़ें लेके आएँगे, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं सेट कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ फ्रिज के ऊपर ना शीट लगवा लें, उससे थोड़ी फ्रिज अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी ऊपर से भी कलर बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो इस वजह से भी फ्रिज हमारा ऐसा लग रहा है। तो चलने में तो काफ़ी अच्छा है। और अच्छा, रात को मैं कमेंट्स देख रही थी, सब मुझे कह रहे थे जो बोलते हैं उनको बोलने दें, आप कुछ भी ना कहें, छोड़ें उनको। मैं कुछ भी नहीं कहती, पहले मैं कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन यार हद होती है ना, एक हद होती है। बिल्कुल ही आप पीछे ही पड़ जाओ तो फिर ये भी सही नहीं होता ना, जवाब देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें जी हमारी सेट हो गई हैं। हमारा फ्रिज जो है वो, उसके अंदर सारी बर्तन वगैरह मैंने सेट करके रखनी है। और एक ये जो था मुझसे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा, मैंने कहा आप कर दें, तो ये उन्होंने सेट किया था। और ऊपर गोश्त वगैरह जो है वो उन्होंने भिजवा दिया था, तो हमने ऊपर अभी ट्रे में ही रखा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी देर में हम लोग रखेंगे, जब फ्रिज ऑन करेंगे तब। एक आटा वगैरह भी गूंदा है, जो दिन का जो था वो तो दिन में ही ख़त्म हो गया था, फिर अभी आटा भी गूंदा है। और यहाँ पे हमने फ्रिज को ऑन कर लिया है, और जो सारा सामान है वो रखेंगे। सबसे पहले मिठाई रखेंगे जी फ्रिज साफ़ करने की खुशी में मुंह मीठा करेंगे पहले, और उसके बाद दूध, दही और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी स्टार्ट की है या नहीं? अच्छा, मैं इतनी चीज़ें भी फ्रीज़ करना नहीं स्टार्ट की हमने, क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं 10-15 दिन पहले ही, महीना पहले सब कुछ फ्रीज़ करके रख लो। थोड़ा टाइम हो ना तो फिर बंदा कर लेता है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो या इस तरह से ना, फिर फ्रीज़ करके चीज़ें भी रख लेंगे। फिर अभी ये जितना भी सामान था थोड़ा बहुत ये हम रखेंगे, और रमज़ानुल करीम आएगा तो इंशाल्लाह रमज़ान की बरकत से हमारा फ्रिज भी भर जाएगा चीज़ों से। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेरी कमर में इतना शदीद वाला दर्द हो रहा है, तो अभी कमरे में जाकर लेटती हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ। तो मिलूँगी आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। और जिनको आज मैंने शाउट आउट दिया है तो प्लीज़ जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है। ज़िंदगी की रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।